हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे तापी नदी के बारे में। हम असल में तापी नदी के साथ साथ में शरावती नदी और पेरियार नदी को भी डिस्कस करेंगे। तापी नदी क्या है? देखो, तापी नदी जो है वो भी पश्चिमी वाहिनी नदियों का उदाहरण है। पश्चिमी वाहिनी नदी का मतलब होता है कि वह नदी जो जाकर के कहां गिर रही है, कच्छ की खाड़ी, खंबाती खाड़ी या फिर अरब सागर में जाकर के गिर रही है, जो कि हमारे पश्चिमी हिस्से की तरफ आते हैं। भारत के पश्चिमी हिस्से का पोर्शन है, पश्चिमी घाट का पोर्शन है। तो इन नदियों को जो कि पश्चिम की ओर जा रही है, पश्चिमी वाहिनी नदियों के नाम से जाना जाता है। तो तापी नदी भी पश्चिमी वाहिनी नदी का एक उदाहरण है। कहां से निकलती है? किसी भी नदी को पढ़ने के लिए क्या जानना जरूरी है? उसका उद्गम कहां से होता है। तो हमारी तापी नदी का उद्गम कहां से होता है? तापी नदी का उद्गम एमपी के अंदर एक पठार है जिसका नाम है बैतुल का पठार। एमपी में क्या है? एमपी जो है हमारा, उस एमपी में एक पठार है जिसका नाम है बैतुल पठार। बैतुल पठार, उस बैतुल पठार से निकली और बैतुल पठार से निकलने के बाद में खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहां गिरती है? खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। निकली कहां से? निकली बैतुल पठार से। कहां गिरी? खंभात की खाड़ी में गिरी। इससे पहले भी साबरमती नदी खंभात की खाड़ी में गई, इससे पहले भी आपकी माही नदी खंभात की खाड़ी में गई, और इनके साथ ही साथ आपकी नर्मदा नदी भी खंभात की खाड़ी में जाती है। तो यह खंभात की खाड़ी में जाने वाली चौथी नदी हो गई। कौन कौन सी नदियां हैं? पहली कौन सी बताई हमने? पहली बताई हमने माही नदी। दूसरी कौन सी बताई हमने? नर्मदा नदी। तीसरी कौन सी बताई हमने? तापी नदी। और चौथी कौन सी बताई हमने? साबरमती नदी। ये चारों की चारों नदियां खंभात की खाड़ी में गिर रही हैं। आप चाहो तो याद करने के लिए यहां पे लिख सकते हो कि आपकी साबरमती नदी, आपकी माही नदी, आपकी नर्मदा नदी और तापी नदियां, ये सारी की सारी कहां जाती है बच्चों? ये सब की सब नदियां खंभात की खाड़ी में जाती है। क्लियर हो रहा है यहां पर इतना? तो ये कहां से निकली तापी नदी? निकली एमपी के अंदर बैतुल पठार से। निकलने के बाद कहां गिरी? जाकर के खंभात की खाड़ी में गिरी। ठीक है, यहां तक। यह जो तापी नदी है, यह तापी नदी भी भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। ये कौन सी घाटी से बहती है? यह भी भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। अब सवाल ये उठना चाहिए आपके दिमाग में कि यह भ्रंश घाटी बच्चों होती क्या है? ये भ्रंश घाटी क्या होती है? तो भ्रंश घाटी को समझ आप इस तरीके से सकते हो कि जैसे ये हमारा भूपटल है, ठीक है, इस भूपटल के अंदर क्या होता है? इस भूपटल में ये दो भ्रंश रेखाएं हैं। भूपटल में ये क्या है? ये दो भ्रंश रेखाएं हैं। तो भूपटल में स्थित जो भ्रंश रेखाएं हैं, उन भ्रंश रेखाओं के अंदर ये वाली चट्टाने क्या है? किनारे की चट्टाने हैं, और ये वाली चट्टाने क्या? मध्यवर्ती चट्टाने हैं। तो जब आपके किनारे की चट्टान तो रहे स्थिर, यानी कि ये दोनों चट्टाने क्या रही? स्थिर रही, और मध्यवर्ती चट्टान में क्या हो जाए? धसान है। तो किनारे की चट्टान के स्थिर रहने और मध्यवर्ती चट्टान के धसान के कारण से जो संरचना बनेगी वो कैसी बनेगी बच्चों? वो कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, यानी कि ये चट्टाने स्थिर थी तो चट्टाने ये क्या हो गई? ये तो ऊपर की ओर उठी हुई रही। ठीक है, और जो धसान हुआ वो नीचे की ओर चला गया। इस कारण से यह जो घाटी नुमा संरचना बनी, इस घाटी नुमा संरचना को क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी बोलते हैं। तो हुआ क्या कि दो भ्रंश रेखाओं के सहारे किनारे की चट्टान के स्थिर रहने और मध्यवर्ती चट्टान के धसान के कारण से उन चट्टानों के मध्य जो घाटी नुमा संरचना बनती है उसको भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, इस भ्रंश घाटी से कौन कौन सी नदियां बहती हैं? तो हमने अपने नर्मदा नदी वाली वीडियो में बताया था आपको कि हमारी नर्मदा नदी जो है वो दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से बहती है, दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से बहती है। आपने कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला बताई थी? एक विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, एक सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित जो भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली है उससे बहती है नर्मदा नदी। उसी प्रकार तापी नदी के बारे में हमने क्या लिखा है अभी? कि यह भी भ्रंश घाटी से बहती है। तो यह किन दो पर्वतों के मध्य बनने वाली भ्रंश घाटी से बहेगी? तो यह सतपुड़ा और अजंता पहाड़ियों के मध्य जो भ्रंश घाटी बनी है उसके मध्य से बहती है। यानी कि यहां भ्रंश घाटी कौन सी पर्वत श्रृंखला के बीच में बनेगी? एक पर्वत श्रृंखला ये आ गया आपका। ये कौन सा पर्वत है? यह है आपका सतपुड़ा। ठीक है, ये कौन सा पर्वत है आपका? यहां पर दूसरा अजंता पहाड़ी। ये कौन सी पहाड़ी है? अजंता
पहाड़ी। ठीक है, इसके एक और यहां पर भी एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये कौन सी है? यह आपकी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से कैसे कैसे फ्लो होती है। यहां से ये कौन सी नदी गई है? ये गई है आपकी नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी कहां से गई है? विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य जो भ्रंश घाटी है उससे तो बहती है आपकी विंध्याचल नदी, सॉरी उससे तो बहती है आपकी नर्मदा नदी। और आपकी जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, उस सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और आपकी जो अजंता पहाड़ी है, इनके मध्य जो भ्रंश घाटी है, इससे ये नदी बह रही है। ये कौन सी नदी है? ये है आपकी तापी नदी। तो अब यहां से सवाल उठते हैं, पहला क्वेश्चन क्या उठेगा आपसे? आपसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछेगा वो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली भारत की नदियों के नाम बताइए। तो क्या बोलोगे? नर्मदा और तापी। दूसरा सवाल क्या उठेगा यहां से कि नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से बहती है? तो आप फटाक से उत्तर दोगे। माइंड के अंदर आपके ये डायग्राम बन जाना चाहिए कि एक तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है और एक सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। इन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से जो नदी बहती है उस नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी। तीसरा सवाल पूछ ले आपसे, तापी नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से बहती है बच्चों? तो फटाक से आंसर आना चाहिए कि तापी नदी जो है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और अजंता पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से बहने वाली एक नदी है, यानी कि यह भी भ्रंश घाटी से होकर के बहने वाली नदी का उदाहरण है। क्लियर है इतना? अगला सवाल हमसे क्या पूछे कि भाई ऐसा कौन सा शहर है जो इस तापी नदी किनारे बसा हुआ है? तो तापी नदी किनारे बसा शहर कौन सा है? तापी नदी किनारे बसा शहर, तो क्या नाम आएगा आपका? सूरत। कहां का शहर है? गुजरात का। तो गुजरात का एक शहर जिसका नाम सूरत तापी नदी के किनारे पे बसा हुआ। क्या कोई परियोजनाएं भी हैं जो तापी नदी पर चल रही हैं? तो गुजरात के अंदर ये जो तापी नदी है, इस तापी नदी पर कहां पर? गुजरात में इस तापी नदी पर दो परियोजनाएं चल रही हैं, उकाई और काकरापारा। कौन कौन सी? एक परियोजना का नाम है आपकी उकाई परियोजना, ये पूछा हुआ सवाल है। काकरापारा, उकाई परियोजना और काकरापारा परियोजना, ये कौन सी नदी पर है? तो ये परियोजनाएं जो है आपकी नदी का नाम है तापी नदी, उस तापी नदी पर उपस्थित परियोजनाएं हैं। उकाई काकरापारा परियोजनाएं हैं, सूरत शहर है, सतपुड़ा और अजंता पहाड़ियों के मध्य स्थित भ्रंश घाटी से बहती है, एमपी के बैतुल पठार से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ओवरऑल आपकी तापी नदी इन्हीं चीजों में सिमट कर रह गई है आपके एग्जाम के महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये तो बात हुई तापी की। दूसरी नदी जिसकी मैं बात करनी है वो है आती है हमारी शरावती नदी। कौन सी है बच्चों? शरावती नदी। शरावती नदी के बारे में कुछ बातें जो महत्वपूर्ण। पहली बात, शरावती नदी कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहां से निकलती है? ये कर्नाटक में पाई जाती है। ठीक है, और जो इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु वो है कि एक जलप्रपात, इसका नाम है जोग जलप्रपात। ठीक है, एक जलप्रपात है, इसका नाम क्या है? जोग जलप्रपात जो है, जोग जल प्रपात इसी नदी पर स्थित है। इसी नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। कौन सा? जोग जलप्रपात जो है वो शरावती नदी पर स्थित एक जलप्रपात का ही उदाहरण है। तो हमारे सामने पहला बिंदु क्या आया? पहला बिंदु हमारे सामने आया कि तापी नदी जो है उस तापी नदी किनारे सूरत है, उकाई काकरापारा परियोजनाएं हैं। ठीक है, दूसरी नदी शरावती नदी पश्चिमी घाट की नदी है, जो कि कहा जाएगी पश्चिमी घाट की नदी है, इसलिए पश्चिमी वाहिनी नदी है, अरब सागर में जाके गिरेगी। यह जो शरावती नदी है, इस शरावती नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो कहां पर है? कर्नाटक में इसका प्रवाह क्षेत्र है। और इस पर एक जलप्रपात है जिसको जोगिया गरसप्पा भी बोलते हैं या जोग बोलते हैं। जोग जलप्रपात कहां पर है? हमारी शरावती नदी पर स्थित जलप्रपात का उदाहरण है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण नदी आती है वो आती है हमारी पेरियार नदी। पेरियार नदी, ठीक है। तो पेरियार नदी क्या है? एक दार्शनिक भी थी पेरियार। ठीक है, तो पेरियार नदी जो है, इस पेरियार नदी का अगर हम उद्गम की बात करें तो उसका उद्गम होता है पश्चिमी घाट से। अगर आपको नहीं समझ में आया पश्चिमी घाट क्या है तो आप जाकर के हमारा वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को पूरी डिटेल से समझाया गया है। आपके सारी की सारी बातें वहां पर समझ में आ जाएंगी।
ठीक है, तो पेरियार नदी का उद्गम कहां से होता है? पश्चिमी घाट से। कहां जाके गिरती है नदी? यह नदी गिरती है जाकर के अरब सागर में। एक सागर है हमारा, अभी हमने बताया भी था आपको, जैसे ये है, ये कौन सी खाड़ी है? यहां पर है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। यहां पर क्या है? यहां पर है खंबात की खाड़ी। यहां पर क्या आ जाता है? अरब सागर आ जाता है, अरब सागर। तो जो हमारी पेरियार नदी है, ये केरल में बहती है पेरियार नदी। तो पेरियार नदी जो है ये पश्चिमी घाट से निकली, और पश्चिमी घाट से निकलने के बाद में कहाँ गई? ये जाके गिरी, यहां से निकली, निकलने के बाद में यहां से फ्लो होती हुई ये कहाँ आके गिरी? हमारे अरब सागर में आके गिरती है। ठीक है, पश्चिमी घाट से निकली, अरब सागर में आके गिरी। कौन सी नदी? पेरियार नदी। यह पेरियार नदी चूंकि कहाँ प्रवाह क्षेत्र था? केरल। तो केरल की लाइफ लाइन, केरल की लाइफ लाइन यानी कि केरल की जीवन रेखा भी इस नदी को बोला जाता है। क्या बोलते हैं इस नदी को? केवल केरल की जीवन रेखा भी इस नदी को बोला जाता है। कौन सी नदी को? पेरियार नदी जो है, इस पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं। समझ में आई बात? कहां था प्रवाह क्षेत्र? केरल में था। जहां प्रवाह क्षेत्र होगा वहीं तो यह जीवन रेखा बनेगी। तो केरल के अंदर यह नदी क्या कहलाती है? केरल की जीवन रेखा कहलाती है। और इस नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना कौन सी नदी पर है? ये पेरियार नदी पर स्थित परियोजना है। ठीक है, पेरियार नदी पर एक परियोजना भी स्थित है जिसका नाम क्या है? इडुक्की परियोजना। तो ये बात कौन सी नदी के संदर्भ में हो गई? ये हमारी पेरियार नदी के संदर्भ में हो गई। तो आज के इस वीडियो में हमने 3 नदियों को पढ़ा बच्चों, तापी नदी के बारे में, शरावती नदी के बारे में और पेरियार नदी के बारे में। उनके जो जो क्वेश्चन एग्जाम के इंपोर्टेंट थे हमने वो डिटेल से डिस्कस यहाँ पर कर लिए हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे मैक्सिमम शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक क्या हो, यह वीडियो पहुंच सके। सभी बच्चों तक ज्ञान को जितना फैलाया जाए उतना अच्छा है। ज्ञान को जितना फैलाते हैं उतने ज्ञान के अंदर वर्धक की चांस यानी ज्ञान के अंदर बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो कृपणता ना दिखाएं, कंजूसी ना दिखाएं और कंजूसी ना दिखा करके इसे मैक्सिमम शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद एंड जय हिंद।